तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 6.1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो कैसे फेस किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें ताकि हमारे जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो पूरे आ सके। क्योंकि मुझे पता है आप लोग न्यू ईयर में बहुत ही उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके पूरे नंबर आ सके मैथ के अंदर। तो हम गारंटी देते हैं कि हम जो करा रहे हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत करनी है और आपको एक काम करना है, बस कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ कमेंट में फीडबैक भी देना है। तो चलिए सीखते हैं 6.1 के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से उसे आप फेस करेंगे और क्या सोचेंगे, सोचने की थिंकिंग क्या होगी, थिंकिंग पावर होगी, तभी आप मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि एक फिगर दी गई है आपको और ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। देखिए आपको एक फिगर दी गई है, जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। सही बात है, ओ पे कट कर रहा है, यहां ए है हमारा, यहां बी है, ठीक है, और सी डी भी है, ये सी डी लाइन है, दोनों मिल रहे हैं, जो कट कर रहे हैं वो ओ पॉइंट पे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने देख लिया। अब आपको बोला गया कि इफ एंगल एओसी ये वाला एंगल और बीओई ये वाला एंगल का जो सम है वो 70 डिग्री है और बीओडी 40 है, बीओडी ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री है। तो आपको बताना है बीओई और सीओई का रिफ्लेक्शन, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल बताना है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है बीओई कौन सा, बीओई ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको फाइंड करना आपको और इसको फाइंड करना आपको, ठीक है। तो चलिए देख गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है वो 70 डिग्री है और हमें ये भी गिवन है कि एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री है। यहां लिखेंगे हम गिवन, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं जिसका सम कितना होता है 180। तो लीनियर पेयर की कंडीशन को यूज करते हुए हम लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल ये वाला BOE बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, तो चलिए हमें दे रखा है कि AOC और BOE का सम कितना होना चाहिए 70 डिग्री दे रखा है पहले से। तो इन दोनों की जगह हम 70 लिख सकते हैं प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COE के वैल्यू निकालने के लिए 180 में से मैं 70 को माइनस करूंगा, तो 180 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। लेकिन हमें COE तो निकालना नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ COE निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालना है इसका, COE का रिफ्लेक्स ऑफ COE।
और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो 360 में से अगर मैं 360 में से एंगल COE माइनस कर दूंगा तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। मतलब क्या, 360 में से 110 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 250। 250, ठीक है। तो 250 जो होगा एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। तो हमने COE का रिफ्लेक्स तो निकाल लिया, ये तो निकाल लिया हमने कि ये था हमारा 110, ठीक है। हमें निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये वाला एंगल है ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, AOC बराबर होगा एंगल BOD के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और उसका जो सामने चोंच से चोंच मिलती है उसका एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। देखिए हमें AOC 40 मिल गया और हमें फाइंड करना था BOE इक्वल टू में 70 था। तो BOE निकालने के लिए 70 में से 40 को माइनस कर देंगे तो BOE हमारा 30 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये 40 है तो ये तो 30 होगा ना, जाहिर सी बात है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया और कैसे किया। तो हमने इस क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिख लिया था पहले, फिर हमने लीनियर पेयर का इक्वेशन यूज किया, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया। लीनियर पेयर में क्या बोलते हैं कि जो 3 या 2 या 3 जो भी लाइंस होती है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए और एक लाइन बनानी चाहिए, उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये 3 एंगल मिलके एक लाइन क्रिएट कर रही थी और इनका सम कितना होगा, फिर 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हमें 2 एंगल का सम BOE और AOC का जो सम है वो 70 दे रखा है पहले से, तो COE हमने यहां से फाइंड कर लिया। COE निकल गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ COE निकालना था, रिफ्लेक्स निकालना था COE का। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, 360 में से एंगल COE माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्स आ गया 250 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये वाला एंगल कितना इजी तरीके से हमने निकाल लिया। हमें पता था कि ये और ये बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इन दोनों का सम जो है वो 70 है, ये 40 है तो ये 30 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फिगर दी गई है, लाइन जो है XY एंड MN जो है इंटरसेक्ट कर रहे O पे। XY कहां है, XY ये रहा, XY और MN O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, सही बात है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको बोला गया है कि जो एंगल POY है, POY ये वाला एंगल ये 90 है। बिल्कुल ठीक है। आपको बोला है A और B का रेशियो, तो C निकालना है। A और B का रेशियो दिया है तो C निकालना है। ये है B, ये है A, ये है C। यहाँ पे O है, यहाँ Y है, यहाँ X है, यहाँ N है और यहाँ M है और ये है P। तो उम्मीद है आपको फिगर समझ में आएगा होगा, फिगर दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। क्योंकि ये लाइन बन रही है, एक पूरी लाइन बन रही है, तो ऊपर वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल A है, B है, A है और ये जो 90 है, इनका सम करेंगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 से कंपेयर करेंगे इन सबको। तो चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि B प्लस A प्लस एंगल POY बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है।
लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज कर लिया हमने। ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल बी प्लस एंगल ए, हमें पता है पीओ वाई जो है 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो बी प्लस एंगल ए, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे हम, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो बी ए कितना हो जाएगा? 180 में से 90 गया, कितना बचता है? 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे 90 डिग्री। तो बी और ए का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया। और हमें दे रखा है ए और बी का रेशियो। ए रेशियो बी जो है वो है 2:3। 2:3 रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन। तो चलिए अपॉन में लिख लेते हैं। ए अपॉन बी जो है वो है 2/3। अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा? देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बराबर 2b आ जाएगा। और मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, या फिर आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर b की वैल्यू निकाले 2 मल्टीप्लाई में 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो b बराबर आएगा 3a/2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में हम b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी 180 डिग्री है। ठीक है जी साहब, अब a तो a ही है और b की वैल्यू क्या है? 3a/2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा था a प्लस 3a/2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो a के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो यहां 2 आ जाएगा। तो यहां ऊपर आएगा 2a प्लस 3a। उम्मीद है सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। क्लास 9th में पहुंचे हैं आप लोग, क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5a/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? a की वैल्यू। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 180 180। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा और ये 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360/5। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल किया तो 7 ठीक है, 7 और ये 7 आ गया, 7 आ गया तो बचा गया 7 पंजे 35, 1 36, 10 5 19 10। तो a की वैल्यू आ गई 72। a की वैल्यू क्या आ गई? 72। ठीक है, तो चलिए b निकाल लेते हैं। b के लिए इक्वेशन क्या था हमारा? b के लिए इक्वेशन था 3a/2। b के लिए था 3a/2। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 3 इंटू a कितना था? 72। 2 यहां पे करेंगे हम 36, तो यह आ जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 108। 108 नहीं, गलत, कुछ तो गलत किया हमने। एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो देखा मिल गई गलती। a प्लस बी जो था 90 के बराबर था, हमने 180 कैसे लिख दिया? आप लोग ऐसे कमेंट करके बताते रहिए कि सर आपने एक स्टेप छोड़ दिया, मैं गलत कर दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से रिस्पॉन्स दीजिए ताकि पता चल सके मुझे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप लोगों ने बताया भी नहीं और हमने 180 लिख दिया 90 को।
इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। अब पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। आप लोग एक्टिव होके पढ़िए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोग वीडियो चला के बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा? प्रैक्टिस तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये 90 था, ये भी 90 था। अब ये आ गया 5a/2 बराबर 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछली बार किया था, तो 5a इक्वल टू 90 इंटू 2 जो होता है 180 डिग्री। 5a बराबर 180 डिग्री आ गया। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आएगी? देखिए 5 तिया 15, 3 18, 6 पंजे 30, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी? b था 3a/2 करके, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है? 36/2, तो 2 से काटेंगे 36 को, तो 18 दूनी 36 होता है, 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा? 54। तो a की वैल्यू आ गई 36, b की वैल्यू आ गई 54। अब निकालेंगे हम c की वैल्यू। c की वैल्यू देखते हैं, c निकालने के लिए बोला गया हमें। तो आपको दिख रहा होगा कि b और c मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल b प्लस c बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। b कितना है? b कितना है? 54। क्या लिख देंगे? 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। अब c के वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 54 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू कितनी? जल्दी बताइए माइनस करके, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए मुझे। ये हो गया 6, तो 60 70 80, 126 डिग्री। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आई? 126 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और कैसे a b c की वैल्यू फाइंड करी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोगों का भी क्या a b c 36 54 और 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कहां गलती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे रिप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको फिगर दी गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है और कंसेप्ट को क्लियर रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू के। पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो देख लेते हैं इस ट्रायंगल में। देखिए आपको ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर ये वाला एंगल, और पी आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल कौन सा एंगल है? ये पी क्यू एस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको दिया क्या है, लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो पहले हमें दिख रहा होगा कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का जो सम है अगर वो कर दे तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, या एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हैं। एक एंगल है, लीनियर पेयर का एक कंसेप्ट यूज करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहा है, एक लाइन बना रही है जिसे लीनियर पेयर का कंसेप्ट बोलते हैं।
तो लिख लेते हैं हम कि पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर होगा 180 डिग्री के। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। अब ऐसे इसी प्रकार से एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, इसमें भी लीनियर पेयर का यूज किया है। रीजन में क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाली इक्वेशन भी 1 के 180 के बराबर है, ये वाली इक्वेशन भी 180 के बराबर है, दोनों 180 के बराबर है। तो कंपेयर करेंगे तो 180 से हट जाएगा, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर आएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से मिलेगा हमें पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। ठीक है, और आपको पहले गिवन दे रखा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या? एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया और इसे प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। फिगर में देख लेते हैं, x प्लस वाई मतलब इसको जब हम प्लस करेंगे तो w और z के बराबर होगा। ठीक है, प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है, मतलब जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ही है, इसे प्रूव करना है। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। यहां पे है z, ये w, ये x, ये y, ये o, ये b, ये c, ये a और ये d। तो हम करने जा रहे हैं, हमें दिया गया है कि गिवन है x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, ये दिया गया है। तो आपको बताना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी जो है वो लाइन है, प्रूफ करना है ए ओ बी लाइन है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लाइन के कंसेप्ट के लिए क्या होना चाहिए? देखिए ये लिखेंगे गिवन टू प्रूफ ए ओ बी लाइन है, ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमें प्रूफ करना है। लाइन के लिए क्या होना चाहिए कि ए ओ बी जो होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, हमारा थॉट क्या होगा, हमें सोचना क्या है कि ऐसा कुछ करे कि ए ओ बी 180 के बराबर आ जाए और लाइन प्रूफ हो जाए। तो चलिए करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा सर्कल बनता है, पूरा एक एंगल, कंप्लीट एंगल बनता है, वो कितने का होता है? 360 का। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। तो कंप्लीट एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड करेंगे तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा और 360 के बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर होगा 360 के। इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल का कंसेप्ट यूज किया हमने। अब हमें पता है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो डब्ल्यू प्लस जेड को मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं। तो देखिए x प्लस वाई को x प्लस वाई लिख दिया
W प्लस जेड को भी मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। x प्लस वाई इक्वल टू 360। रीजन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम या बाय इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर होगा 360 के। x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 180 आ गई ना। तो x प्लस वाई क्या है? एक लाइन ही तो बना रहा है, लाइन AOE तो बना रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि लाइन AOB जो है वो 180 के बराबर है। AOB जो है ये AOB ये x प्लस वाई मिलके ही तो बना रहा है, वो 180 के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि AOB जो है इज अ लाइन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कितने का होता है। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिगर दी गई है, जो POQ है वो लाइन है। POQ जो है वो एक लाइन है। ठीक है, हमने लाइन बना लिया POQ। ठीक है, आपको बोला है कि रे OR जो है इस परपेंडिकुलर टू PQ पे OR जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, परपेंडिकुलर है। ठीक है, OS जो है इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। ठीक है, जो OS है वो एक रे है और लाइक कर रहा है OP और OR के बीच में। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि जो ROS है, ROS ये वाला एंगल जो है वो हाफ है QOS के। QOS क्या है? QOS मतलब ये पूरा एंगल माइनस POS इस एंगल के, मतलब इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो क्या बनेगा? ROS। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत ही परेशान करने वाला क्वेश्चन है। कैसे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में इसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो पहले तो हमें देखना होगा कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है, ठीक है, पहले हम लिख लेते गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है कि एंगल QOR या ROQ, एंगल ROQ कुछ भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, और ठीक है ये गिवन है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको करना पड़ेगा, पहले आपको दिख रहा है कि जो एंगल POS है या SOP है और एंगल ROS है और एंगल POY है। ठीक है, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इसलिए लीनियर पेयर का कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो लिखेंगे कि एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों? लीनियर पेयर है, लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमें पता है कि ROQ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो
तो आर ओ क्यू की जगह 90 डिग्री लिख लेते हैं। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 180 माइनस 90, जो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर है 90 डिग्री के। ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे आर ओ एस की वैल्यू निकाले, अगर हम आर ओ एस की वैल्यू निकाले तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा एंगल पी ओ एस को। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सोचते हैं कुछ नया, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल लिख लेते हैं यहीं पे कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू बराबर होगा किसके, एंगल क्यू ओ एस के। मतलब क्या, देखिए इस छोटे वाले एंगल को प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल ही तो मिलेगा ना। तो यही मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसका हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट का और फिर प्रूफ करेंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखा था हमने कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू बराबर होगा एंगल क्यू क्यू ओ एस के, क्यू ओ एस के, ठीक है। अगर यहां से मैं आर ओ एस की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, पहले तो हमें आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू 90 है तो 90 लिख लेते हैं, आर ओ क्यू को 90 लिख देते हैं, ठीक है। यह आ गया 90 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। तो आर ओ एस को अगर निकालें हम आर ओ एस की वैल्यू तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन बना ली हमने, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, इन दोनों को सम करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को सम करेंगे। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इक्वेशन आर ओ एस बराबर 90 डिग्री माइनस क्यू ओ पी ओ एस के। तो लिखेंगे कि आर ओ एस प्लस आर ओ एस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आपको पता होना चाहिए कि जब प्लस करते दो इक्वेशन को तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से प्लस हो जाता है। तो 90 माइनस पी ओ एस एंगल 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। देखिए 90 प्लस का, ये 90 माइनस का है तो कैंसिल हो गया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अरेंज करके लिखें तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में 2 अगर डिवाइड में करें तो आर ओ एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल आर ओ एस बराबर होगा हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग ने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि हमने जो गिवन था वो लिख लिया, जो प्रूफ करना था वो लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना था कि लीनियर पेयर कंसेप्ट यूज करना था। इन सबको अगर यूज करें प्लस करें तो 180 एक लाइन बन रहा है हमारा,
180 का। तो 180 का लाइन बन रहा है, तो इन सबको मैंने प्लस कर दिया, 180 से कंपेयर कर दिया, तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो गया। लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो गया और हमें दिया गया था ये 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मुझे दो जो एंगल्स है उनका सम कितना आ गया, 90 डिग्री के बराबर। तो मुझे ROS, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ROS की फॉर्म में, ROS की वैल्यू की फॉर्म में, तो एंगल ROS का मैंने वो निकाल लिया, क्या वैल्यू निकाल ली, किसके, POS के फॉर्म में। तो ROS की वैल्यू POS के फॉर्म में निकाल ली और उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार से मुझे पता है कि अगर मैं इस वाले एंगल को ये और ये प्लस करके लिख सकता हूं, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसे ये दो छोटे एंगल मिलके बन रहे हैं, ठीक है, तो दो छोटे एंगल को सम करके बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो ये मैंने लिख दिया, इसे इक्वेशन सेकंड माना और फिर फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करने के बाद मुझे ROS प्लस ROS मिला, 90 माइनस POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 मिला। 90 से 90 कैंसिल हो गया, यह एंगल QOS माइनस एंगल POS और यहां आ गया 2 ROS। तो 2 है तो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को और आप लोग अब खुद करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन। आपको इसमें फिगर नहीं दिया गया है लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिगर भी बना के लाया हूं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि फिगर कैसे बनानी होती है। आपको बोला है कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 है। देखिए मैंने एक XYZ एंगल बनाया, XYZ 64, ठीक है, यहां पे 64 का एंगल बना दिया। अब इसने बोला XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को, जो XY है यहां पे खत्म हो रहा था, इसे P तक बढ़ा दिया गया, पॉइंट P तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और आपको बोला क्या है कि, ठीक है, आपको बोला है कि YQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, ZYP जो ये वाला एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है YQ। Q कोई लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब क्या, ये दोनों बराबर होंगे। तो आपको फाइंड करना है XYQ, XYQ का है XYQ, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और फिर रिफ्लेक्स ऑफ QYP, इसका रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। चलिए एक एक करके निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये 1 होगा ये 2 होगा तो 1 बराबर 2 होगा। तो लिख लेते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि रीजन में क्या लिखेंगे, बाय YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ठीक है। या फिर इसको 1 और 2 की जगह नाम लिख सकते हैं कि ZYQ एंगल ZYQ बराबर होगा एंगल, ये हो गया ZYQ और ये हो गया QYP के, QYP के, सॉरी QYP के, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसे। अच्छा हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि इन तीनों एंगल को सम करेंगे, ये तो एक लीनियर पेयर बनेगा तो इसका सम होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि एंगल 64 क्या है, XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP बराबर होगा 180 डिग्री के। रीजन आपको पता ही है, लीनियर पेयर बन रहा है और आपको पता है कि जो ये वाला एंगल है वो 64 डिग्री के बराबर है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2, इसे मैं लिख सकता हूं एंगल ZYQ हमें निकालना है क्या है, XYQ, ठीक है, ZYQ प्लस एंगल जो QYP है, QYP किसके बराबर है, QYP जो है वो ZYQ के बराबर है।
तो क्यू बाई पी को मैं जेड वाई क्यू भी लिख सकता हूं, 180 डिग्री। ये क्यू वाई पी क्यू वाई सॉरी जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 जेड वाई क्यू बन जाएगा। और ये 180 है, 180 में से 64 माइनस कर देंगे, तो 64 हमने माइनस कर दिया, तो 2 जेड वाई क्यू की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 6 70 116। 116 और 64 कितना होता है, 176 80, ठीक है। तो जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 116/2 मतलब 5 दूनी 10 8 दूनी 16, तो 58 डिग्री, ठीक है। तो जेड वाई क्यू आ गई 58 हो गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा, सॉरी एक्स वाई क्यू जो होगा वो बराबर होगा एंगल एक्स वाई जेड के प्लस एंगल जेड वाई क्यू के। ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले और इस वाले एंगल के बराबर ही तो होगा इनका सम का, तो सम कर दिया हमने, तो ये आ गया 64 और ये आ गया हमारा 58। तो अगर सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, 1 6 और 5 11 1 12, 122 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल जेड वाई क्यू जो है 122 डिग्री आ गया। आपको निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्शन, क्यू वाई पी भी 58 डिग्री ही होगा। 58 क्यों होगा, क्योंकि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर था, तो क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी 58 का हो गया। रिफ्लेक्शन निकालना पर इसका रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, इस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस 58, तो ये आ गया आपका 202 सॉरी 302। तीन सौ दो 58 360, ठीक है। तो हमने क्या हमने फिगर बनाया एक, और फिगर में हमें निकालना था एंगल वाई एक्स वाई क्यू को। एक्स वाई क्यू बन रहा है हमारा जेड वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू से, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हमने निकाल लिया जेड वाई क्यू। हमें पता है कि जो एंगल क्यू वाई पी जो है वो 58 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्शन 360 में से माइनस करके निकालेंगे, तो 360 में से हमने 58 को माइनस कर दिया, तो 302 आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा वीडियो को। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।